जब अंधेरा गहराता है तब कुछ पुरानी कहानियां जिंदा हो उठती हैं। ये कहानी है एक ऐसे रहस्य की है जिसे सदियां भी दफन नहीं कर सकी। अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी लौट जाइए, क्योंकि आप सुनने जा रहे हैं 83 गांव की आखिरी रात। सब कुछ शुरू हुआ एक फोन कॉल से। मोहित का फोन आया था, मेरा बचपन का दोस्त। अब्बे रवि, एक जबरदस्त खबर है तेरे लिए। तुझे याद है ना मेरे दादाजी का पुराना गांव 83? उसकी चाबी मेरे पास है। अब सोच रहा हूँ वहाँ एक ट्रिप मारी जाए। रवि बोलता है, 83? वही गांव ना जहाँ 20 साल पहले लोग अचानक गायब हो गए थे। सुना है वहाँ कुछ अजीब होता है। मोहित बोलता है, अरे बस कर भूतिया फिल्म का डायरेक्टर, हम लोग तो छुट्टी मनाने जा रहे हैं। अरविंद और उत्तम सब तैयार है, और हाँ, पल्लवी भी आ रही है। मोहित की बातें तो मस्ती भरी थी, लेकिन 83 नाम सुनते ही कुछ अजीब सा एहसास होने लगा था। अगली सुबह हम 7 लोग एक पुरानी सूब में निकल पड़े, एक ऐसी जगह की ओर जहाँ वक्त भी रुक जाता है। अंजलि कहती है चुलबुली और तेज आवाज में, ओह माय गॉड, फाइनली ट्रिप शुरू। पल्लवी सोचना, एक भूतिया गांव, कैंप फायर, डरावनी कहानियाँ। पल्लवी शांत गंभीर आवाज में बोलती है, डरावनी चीजें तभी सामने आती है जब हम उन्हें हल्के मिले। उत्तम थोड़ा घबराया हुआ, भाई मुझे तो हॉरर शब्द में ही एलर्जी है। भाई मुझे तो हॉरर शब्द से ही एलर्जी है, कहीं सच में कुछ हुआ तो? अरविंद सीधे तर्क वाली आवाज में बोलता है, सब बेकार की बात है, बहुत बहुत कुछ नहीं होता, ये सब गांव की कहानियां हैं। माया धीमी और भावुक आवाज में कहती है, वो पेड़ देखा तुमने? कुछ अजीब है इस रास्ते में, हर चीज जैसे हमें ही देख रही है। माया की बातें ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ये महज डर था या कोई चेतावनी? गांव का पहला संकेत। शाम होते होते गाड़ी एक टूटी हुई साइन बोर्ड के पास रुकी। उस पर लिखा था 83, जहाँ रुकना मना है। उत्तम डरते हुए कहता है, भाई देख देख, बोर्ड पर लिखा है जहाँ रुकना मना है। इसका मतलब क्या? मोहित मजाक करते हुए कहता है, इसका मतलब डराने की कोशिश की गई है, हम लोग आराम से रुकेंगे वहाँ। मोहित ने बात हंसी में टाल दी, लेकिन मेरे दिल में एक भारीपन बैठने लगा था। गांव की पुरानी हवेली में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारें जैसे कुछ कहना चाहती हो। माया डरते हुए फुसफुसाहट में कहती है, ये जगह अंदर से बहुत ठंड लग रही है, जैसे यहाँ कोई अभी भी मौजूद है। अंजलि जोश में, ओह देखो, एक पुरानी अलमारी, शायद कोई खजाना मिल रहा है। अंजलि ने अलमारी खोली और तभी एक पुरानी धूल भरी तस्वीर नीचे गिर पड़ी। पल्लवी चौंक कर कहती है, ये तस्वीर। मोहित, ये तस्वीर। मोहित, ये चेहरा तेरा चेहरा लग रहा है। रवि गहराई और धीमी आवाज में कहता है, ये तस्वीर 1986 की है, लेकिन मोहित तो अब पैदा हुआ था। मोहित डर और गुस्से के बीच में, क्या बकवास है यार, ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब सकते में थे और तभी बिजली चली गई, पूरा घर अंधेरे में डूब गया, सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। माया बहुत धीमे कांपते हुए आवाज में कहती है, वो देखो, वो देखो, हॉलवे के आखिर में कोई खड़ा है। उत्तम कांपती आवाज में कहता है, भाई मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, वापस चलें? अरविंद तर्क में डूबा डर को छिपाता हुआ कहता है, अरे कुछ नहीं है, हवा में परछाई होगी। मोहित आगे बढ़ा और जैसे ही वो हॉलवे से लौटा, उसकी आंखें कुछ पल के लिए लाल चमक उठी। रवि बेहद गंभीर आवाज में कहता है, उस रात मोहित वही नहीं रहा, कुछ था जो उसके साथ उस कोने से लौटा था, और हमें यह समझने में बहुत देर हो गई। यह तो थी शुरुआत, अगला भाग और भी डरावना होगा। क्या मोहित अब भी मोहित है, या 83 सिर्फ एक गांव है, या कोई दरवाजा मौत की दुनिया की ओर? अगर यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगली डरावनी रात आप सबसे पहले सुने खौफनाक हिस्से के साथ। कुछ गांव
नक्शे पर तो दिखते हैं, लेकिन वहाँ जाना जिंदा लौटना नहीं होता। कुछ दरवाजे सिर्फ खोलने के लिए नहीं होते, उन्हें बंद ही रहना चाहिए। लेकिन जब हम 7 दोस्तों ने 83 का रुख किया, हमने एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया जिसके उस पर मौत इंतजार कर रही थी। अब वक्त आ गया है उस रात की आखिरी सच्चाई से सामना करने का। सुनिए, 83 गांव की आखिरी रात। जो लौटे वो इंसान नहीं थे। मोहित का बदला चेहरा। अंजलि गायब हो चुकी थी। मोहित अब बस देखता था, एक अजीब सी हंसी के साथ उसकी आंखें हर घंटे और गहरी हो रही थी। रवि गुस्से में, तू कुछ छुपा रहा है मोहित, बता कहाँ है अंजलि? मोहित धीमी आवाज में बोलता है, वो नहीं रही, जैसे तुम भी नहीं रहोगे। उसके लहजे में कुछ ऐसा था जैसे वो किसी और की आवाज में दोहरा रहा हो। अब वो मोहित नहीं था। पल्लवी ने हवेली के पुराने हिस्सों की तलाशी शुरू की। उससे उम्मीद थी अंजलि जिंदा है, लेकिन उसे मिला कुछ और। ये कमरे की दीवार पे क्या है? खून से लिखा हुआ मंत्र, प्राचीन बलि, आत्मा जागे। और तभी दीवार खुद ब खुद हिलने लगी। अंदर से आई एक कैद की गई चीख, और फिर पुराना पिंजरा जिसमें थी अंजलि की जली हुई चूड़ियाँ। पल्लवी आंसू के साथ, नहीं अंजलि। उत्तम और अरविंद को तह खाने में एक पुरानी किताब मिली जिसमें हवेली की काली कथा दर्ज थी। अरविंद पन्ने पलटते हुए कहता है, ये गांव हर 33वें साल खुद को दोहराता है और 7 बाहरी लोग इसमें कुर्बानी बनते हैं। मोहित का दादाजी उसी बलि का हिस्सा था। उत्तम कांपते हुए आवाज में कहता है, इसका मतलब हम सब अब उसी बलि में शामिल हैं। और तभी हवा में बच्चों के हंसने की आवाजें गूंजने लगी और मोहित हवा में तैरता हुआ उनके पीछे आ खड़ा हुआ। रवि पल्लवी और माया को पीछे हटाते हुए कहता है, तुम लोग भागो, मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। माया डरी हुई रोते हुए, नहीं रवि, तू नहीं जाएगा अकेले। मोहित अब पूरी तरह से भूत में तब्दील गूंजते हुए आवाज में कहता है, अब कोई वापस नहीं जाएगा, बलि पूरी होनी चाहिए। 7 में से 3 तो हो चुके हैं, बाकी 4 अब होंगे। मोहित ने हवेली की जमीन पर मुट्ठी मारी और पूरा घर कांप उठा। हर दीवार से खून बहने लगा और अंधेरे में एक चेहरा उभरा, मोहित का, लेकिन उल्टा। पल्लवी मंत्र पढ़ते हुए कहती है, ओम काल विनाशिनी, ओम काल विनाशिनी, शक्ति प्रवाहिनी, बलि की रेखा काटो। पल्लवी की माँ ने उसे एक पुराना मंत्र सिखाया था, वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली की छत फट गई और एक तेज चीख के साथ मोहित जमीन पर गिर पड़ा। रवि रोते हुए कहता है, भाई तो वापस आ गया क्या? मोहित कमजोर आवाजों में कहता है, मुझे बचा नहीं सके, भाग जाओ वरना वो तुम सबको। मोहित का शरीर ठंडा हो चुका था। हवेली शांत थी, लेकिन घड़ी अब भी 11:55 पर अटकी थी। हम 4 बचे लोग, रवि, पल्लवी, माया और अरविंद गांव से निकल गए। लेकिन रास्ते में गाड़ी खुद ब खुद एक बार फिर उसी हवेली के सामने जाकर रुकी। अरविंद घबराते हुए कहता है, हमने तो बाहर निकलने की कोशिश की थी, पर हम अब भी अंदर हैं। और तभी पीछे सीट से आवाज आई। मोहित की आत्मा बहुत धीमी, बहुत डरावनी आवाज में कहता है, मैंने कहा था कोई नहीं बचेगा। अब बलि पूरी होगी। 83 कभी किसी को नहीं छोड़ता। कहते हैं 83 गांव अब नक्शे पर नहीं दिखता, लेकिन अब कभी आप किसी वीरान रास्ते पर एक पुरानी टूटी हवेली देखें तो वहां मत रुकिएगा, क्योंकि हो सकता है मोहित अब भी अंदर हो और अगली बलि के लिए आपका इंतजार कर रहा हो। अगर ये कहानी आपकी रूह तक पहुंच गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं फिर खौफनाक किस्से की अगली रात में, जहां कहानी नहीं, सच्चाई डराती है।